नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। करौली के बॉर्डर पर झड़प हो रही है। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बवाल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग पर सतीश पूनिया और सूर्या चढ़ते हुए भी नजर आई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सतीश पूनिया और सूर्या बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जो बड़े नेता थे उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है, अब आगे क्या कुछ प्लान्स हैं बीजेपी के? जी देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरह के अभी हालात हुए हैं उसके बाद अब जो न्याय यात्रा थी वो पूरी तरह निरस्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ जब कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों ने तैयारियां की थी, करौली हिंडौन मार्ग पर जंगीनपुरा पर पंडाल लगा के बाकायदा लोगों को जुटाया भी गया था। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों को पाबंद किया गया। साथ ही सुबह भी जो भाजपा के पदाधिकारी थे, 40 से अधिक पदाधिकारियों को नोटिस देकर 5,000 रुपए की जमानत मुचलका के लिए पाबंद किया गया था, जिसके चलते जो न्याय यात्रा की तैयारियां थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। और जैसे ही गिरफ्तारी पदाधिकारियों की हुई है बॉर्डर पर, उसके बाद से न्याय यात्रा जो है निरस्त हो गई है। जी धर्मेंद्र, ठीक है, न्याय यात्रा जो थी वो तो फिलहाल निरस्त हो गई, लेकिन पूनिया, सूर्या और मनोज राजौरिया तीनों ने गिरफ्तारी दे दी है। उसके बावजूद बताया जा रहा है कुछ कार्यकर्ता वहां पर हैं। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पर? जो बॉर्डर की बात करें तो वहाँ काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, साथ ही पुलिस बल भी तैनात है और किसी भी कंडीशन में किसी को भी बॉर्डर से पार नहीं जाने दिया जा रहा और साथ ही बॉर्डर को खाली कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जब पुलिस गिरफ्तारी के बाद पूनिया, सूर्या और राजौरिया तीनों को लेके जा रही है। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल धायल, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर पुलिस गिरफ्तारी करके नेताओं को ले जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी, करौली दौसा बॉर्डर पर रोक लिया गया, सतीश पूनिया को आगे नहीं जाने दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो बैरिकेड तोड़ करके करौली की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तमाम बीजेपी के जो नेता थे, तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया, यहाँ के जो सांसद हैं स्थानीय, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके और अब माना ये जा रहा है कि उनको महुआ थाने लेकर के पुलिस जाएगी, फिर वहां से छोड़ देगी। लेकिन जो 2 घंटे ड्रामा हुआ सड़कों पर, वो बीजेपी ने अपनी राजनीति करने की पूरी कोशिश की, पुलिस की नाक में दम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बहुत संयम बरता और आखिरकार जो है नेताओं ने फैसला किया है कि वो गिरफ्तारी देंगे। तेजस्वी सूर्या ने एक बार कहा कि वो प्रण लेकर के आए हैं कि या तो करौली में जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। तो आखिरकार पुलिस ने जो है इतने सख्त इंतजाम किए कि आखिरकार बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तारी देने का ही फैसला करना पड़ा। जी बिल्कुल बाबूलाल, बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हुई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई वहां पर? मुख्य कार्यकर्ता थे, उनको 2 बसों में भर करके और पुलिस इस वक्त महुआ की तरफ लेकर के जा रही है। सतीश पूनिया ने कहा कि वो जो सोच के आए थे वो उन्होंने करके दिखाया है। करौली में जाने भले उन्हें नहीं दिया गया हो, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं जो दंगे से प्रभावित हैं, हिंसा से प्रभावित है, उनका मनोबल बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। एक मैसेज जाएगा समाज में कि जब भी उनके ऊपर कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो बीजेपी उनके लिए खड़ी होती है, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा की चिंता बीजेपी करती है। इसलिए हमने न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया था। हमारी न्याय यात्रा करौली पहुंचती, लेकिन गहलोत सरकार को ये रास नहीं आया और इसलिए हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सतीश पूनिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही तेजस्वी सूर्या है, बीजेपी युवा मोर्चे के अध्यक्ष है, वो यहाँ पर है। रंजीता कोहली भरतपुर की सांसद है, मनोज राजौरिया जो कि धौलपुर करौली के सांसद हैं, और भी बड़े नेता इस इलाके के जिलाध्यक्ष, वो सब इस वक्त बस में हमारे ठीक सामने जो गाड़ियां जा रही हैं, इनके ठीक आगे जो बस जा रही पुलिस की, उसमें उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। तो हालात बहुत तनावपूर्ण थे। पुलिस ने संयम बरता, टकराव नहीं होने दिया, कोशिश पूरी हुई, धक्का मुक्की हुई, जोर आजमाइश हुई, 1-2 बार पुलिस ने लाठें भी फटकारी, लेकिन वो स्थिति पैदा नहीं हुई जो कई लोग आज आशंका जता रहे थे। जी बाबूलाल, बिल्कुल हालात वहां पर तनावपूर्ण थे, धक्का मुक्की भी देखने को मिली, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अभी जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम बाबूलाल। यहाँ पे गाड़ियों में लेके गिरफ्तारी के बाद पुलिस ले जा रही है नेताओं को, और कितना वक्त लग सकता है थाने पहुंचने में और क्या लगता है कितने देर तक वहां पर नेताओं को पुलिस रखेगी बाबूलाल? और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अलका गुर्जर जुड़ चुकी हैं। स्वागत है अलका जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
तमाम बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दे दी है बीजेपी के। क्या कुछ कहेंगे इस हिंसा को लेकर जो करौली में हुआ, और अभी जो करौली दौसा बॉर्डर पर हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, टोटली फेलियर है ये राजस्थान की गहलोत सरकार का कि लॉ एंड ऑर्डर इनसे निरंतर जब से सत्ता में आए हैं तब से संभल नहीं रहा है। और अब तुष्टीकरण की राजनीति और इन्होंने चालू कर दी है, धारा 144 लगाना। और करौली जैसे जिले में जहां कभी इस तरह की स्थितियां नहीं हुई, पूरे राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, सब त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रशासन इस सरकार से संभल नहीं रहा है और ये तुष्टीकरण की राजनीति करके, नहीं तो सरकार का ये कर्तव्य होता है कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से करे और सभी धर्मों में सद्भाव रहे। ये प्रयास सरकार का होना चाहिए, लेकिन उससे उलट प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शासन बिल्कुल ही पंगु हो चुका है। अलका जी, अभी जैसा कि यहाँ पर सतीश पूनिया, सूर्या और मनोज राजौरी जी जाने वाले थे करौली और वहां पर न्याय यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तारी हो गई है। इसे लेकर क्या कहेंगी और आगे क्या कुछ प्लान्स हैं बीजेपी के, क्या करेगी बीजेपी अब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। हम सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा शिष्टमंडल वहां गया, तब भी सभी पक्षों से हम लोग मिलकर आए और ये प्रयास था कि जो सद्भाव, जिस शांति के लिए, जिस सद्भाव के लिए राजस्थान जाना जाता है, वो यहाँ बनी रहे। इससे उलट इनका जो शिष्टमंडल गया था उसमें पत्थर फेंकने वाले लोग भी बैठे थे प्रशासन के साथ। तो एक तरह से ये सरकार पूरी तौर पर तुष्टीकरण के मंत्र को लेकर चल रही है और उसी के तहत आपने देखा बिजली आपूर्ति की बात करते हैं, कहीं ये धारा 144 लगा देते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी लोगों से मिलकर वहां सद्भाव बना रहे हैं, ये प्रयास करने का प्रयास। ठीक है अलका जी, आप कह रही हैं कि आप सद्भाव बनाने जा रही थी और कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं तुष्टीकरण के, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वहां पर माहौल बिगाड़ने जा रही है। शांति का माहौल इस वक्त वहां पर बन चुका है, बीजेपी जाकर माहौल बिगाड़ेगी। देखिए, पूरे राजस्थान में आज शांति की दरकार है, क्योंकि प्रशासन का एक तरफा एक पक्षीय जो रवैया है उसके कारण आज सद्भाव राजस्थान का बिगड़ा हुआ है। हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि शांति और सद्भाव बना रहे और सभी धर्म अपने हिसाब से अपना काम करते रहे और ऐसा राजस्थान में रहा है। लेकिन जब शासन पूरी तौर पर एक पक्षीय कार्रवाई करता है तो इस तरह की घटनाएं होती है। भाजपा कभी भी इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। हम शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, भाजपा राजनीति नहीं करती है, लेकिन अलका जी, भाजपा को ये भी पता है ना कि वहां पर धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बावजूद आप वहां जाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि आपको पहले से पता है कि जाने नहीं दिया जाएगा, पहले ही रोक दिया जाएगा। नहीं, ये तो धारा 144 वहां तो लगी हुई है। आप देखिए, हम पुरानी बातों को अगर करें तो जहाँ रेप हो जाता है वहाँ के एसपी स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये सिर्फ दुर्घटना है। वहां भी हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं पीड़ित पक्षों से, वहां भी ये लोग मिलने नहीं देते। ये एक अजीब सा सिनेरियो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने बना दिया है, क्योंकि यहाँ कभी इस तरह का दुर्भावना नहीं रहा है। पॉलिटिकली आपकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि राजस्थान में जो शांति है, जो सद्भाव है, जो जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है, वो बना रहे। लेकिन यहाँ की कांग्रेस सरकार पूरी तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति करके राजनीतिक दुर्भावना कर रही है। अलका जी, अगर आप पहले की बात कर रही हैं तो एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। लखीमपुर खीरी का कांड आपको याद होगा, जब कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए थे, पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वहां पर उस दौरान रोक दिया गया था पुलिस द्वारा। लेकिन उसके बाद वो मिलकर आए हैं, उस परिवार से शांतिपूर्वक मिलकर आए थे। अब अगर आप उनकी बात करें तो राजस्थान के बारे में एक शब्द उस प्रथम परिवार का नहीं आ रहा है जो वहां पर जाके लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ करती है। लेकिन राजस्थान में यह है कि लड़की हूँ, भोगना पड़ेगा। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, लेकिन उस परिवार की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली राजनीति करने वाले लोग हैं। ये विषय राजनीति के नहीं होते। यहाँ राजस्थान में शांति रहनी चाहिए, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है ना कि यहाँ पे धर्म को लेकर राजनीति कर रही है बीजेपी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है ये। कांग्रेस के पास तो करने को कुछ नहीं है, क्योंकि प्रशासन और शासन उनसे संभल नहीं रहा है, तो सिर्फ वो आरोप की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हों, इनके मंत्री हों, सिर्फ वो
बयान तक सीमित है। वो बयान तरह तरह के दे देंगे ताकि राजनीति गर्माती रहे। बाकी प्रयास राजस्थान के सद्भाव बनाने के लिए सरकार और इनके संगठन की तरफ से बिल्कुल नहीं हो रहे। तो आपकी मांग क्या थी अलका जी? अगर मान लीजिए आप करौली पहुंच जाते, ये जो लोग यहाँ पर हिंसा हुआ वहां पर अगर पहुंचते, तो क्या कुछ मांग रखते सरकार से, बीजेपी और भाजयुमो के कार्यकर्ता और तमाम नेता? एक ही मांग है, राजस्थान के सद्भाव को, राजस्थान के राजस्थान में जो सामाजिक ताना बाना है, एक दूसरे का साथ देना, सहयोग करना, वो बना रहे, शांति रहे राजस्थान में, और प्रशासन एक पक्षीय कार्यवाही नहीं करे। सिर्फ ये है हमारा। बाकी हम नहीं चाहते कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं दोबारा हो। ठीक है अलका जी, आप कह रही हैं शांति रहे और यही आप चाहती हैं, लेकिन अगर करौली की बात करें तो वहां पर कर्फ्यू में छूट दी जा रही थी लोगों को ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अब समय को कम कर दिया गया है क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो वहां पर पहुंचने वाले थे। इसको देखते हुए तो क्या आपको नहीं लगता जो लोग वहां पर हैं और परेशान होंगे इससे? देखिए, बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं वो राजस्थान के ही रहने वाले हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ सद्भाव को बढ़ावा देकर प्रशासन का, शासन का मदद करना है। कोई दुर्भावनावश हम लोग वहां नहीं गए हैं, कोई तुष्टीकरण करने के लिए हम नहीं गए। हमारा यही प्रयास है कि सब पक्षों से मिलकर एक शांति का माहौल वहां पर रहे। तो ये जख्म भरने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा अलका जी? जी, जख्म भरने की कोशिश है ये पीड़ितों के जख्म भरकर पीड़ितों को संबल देने का काम, और ये एक उनको मतलब वो स्थिति नहीं आए कि वो करौली छोड़कर या राजस्थान छोड़कर जाने की बात करें। उनको संबल मिले और उनको सहयोग और सहायता मिले और एक आत्मविश्वास उनमें आए कि राजस्थान जो शांति प्रदेश था वो वैसा ही रहेगा। अलका जी, ये भी कहा जा रहा है कि हिंसा के बाद कुछ लोग करौली छोड़कर भी गए हैं, क्या ये सच है? ये कुछ लोगों का कहना है, हो सकता है सच भी हो, क्योंकि प्रशासन का रवैया एक पक्षीय है। इनका शिष्टमंडल वहां जाता है, वो उसके जो प्रशासन के साथ बैठक होती है उसमें पत्थर फेंकने वाले लोग भी बैठे रहते हैं। तो हो सकता है इस तरह का कुछ हुआ हो। मैं जाति तौर पर कुछ नहीं कह सकती कि क्या वहां पर स्थिति हुई है उसके बाद। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अलका गुर्जर जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी, देखते रहिए आपका हालत क्या होगा। युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा? हमने कहा था या तो हमारे सब साथियों को परमिशन दें या फिर हम लोग गिरफ्तारी देंगे सामूहिक रूप से। साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ 144 थी नहीं और पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। वो पीएफआई को प्यार करती है और हमें दुत्कार करती है। ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सामूहिक रूप में सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता लोग हम जेल जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेजस्वी और सतीश पूनिया दोनों लगातार यही कह रहे हैं कि जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, वे रुकेंगे नहीं और जो पीड़ित हैं उनके लिए न्याय की मांग करते रहेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और करौली दौसा बॉर्डर पर आज क्या कुछ हुआ, लगातार उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्या पूनिया समेत कई नेता इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस नेताओं को गिरफ्तार करके थाने की ओर लेकर जा रही है। और बता दें आपको कि पुलिस ने बीजेपी की न्याय यात्रा को रोक दी है। इस बीच पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प भी देखने को मिली। लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। यहाँ पर वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। पहले की ये तस्वीरें हैं करौली दौसा बॉर्डर की, जब बड़ी संख्या में भाजयुमो और बीजेपी के कार्यकर्ता बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। लगातार मांग की जा रही थी उनकी ओर से कि उन्हें करौली में प्रवेश दिया जाए, लेकिन पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर मौके पर तैनात किया गया था। पुलिस लगातार लोगों को रोक रही थी, जिसके बाद
सतीश पूनिया ने और तेजस्वी ने और मनोज राजौरिया तीनों ने गिरफ्तारी दे दी। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं की भी गिरफ्तारी की गई है। ये तस्वीरें दूसरे विंडो में आप देख सकते हैं। जब नेताओं ने गिरफ्तारी दी, तमाम कार्यकर्ता भी इस बस में बैठ गए अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। मांग लगातार यही की जा रही थी कि उन्हें करौली में प्रवेश दिया जाए, जिससे वो वहां जाकर न्याय यात्रा निकाल सके। आपको बता दें, ये न्याय यात्रा उन पीड़ितों के लिए थी जो करौली हिंसा का शिकार हुए थे। करौली में जब पत्थरबाजी की गई थी, आगजनी की गई थी, माफ कीजिएगा, तब वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को चोट भी लगी थी और नुकसान भी हुआ था, जिसके लिए आज ये बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने वाले थे, न्याय यात्रा निकालने वाले थे। लेकिन पुलिस ने चूंकि इनको बॉर्डर पर ही रोक दिया, तो इस दौरान झड़प भी देखने को मिली। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में, यहाँ पर टायर को जलाया गया और जमकर उपद्रव किया गया बीजेपी नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा। बावजूद इसके पुलिस झुकने को तैयार नहीं हुई। पुलिस ने जाने से इनकार कर दिया, अनुमति नहीं दी, जिसके बाद ये धरने पर बैठ गए। और सतीश पूनिया और तेजस्वी दोनों का यही कहना था कि प्रदेश सरकार गलत कर रही है और इस तरीके से प्रदेश सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। उनकी जिद थी कि वे करौली जाकर ही रहेंगे या तो फिर वो गिरफ्तारी देंगे, और हुआ यही। तीनों नेताओं ने गिरफ्तारी दे दी है। अब से कुछ ही समय में ये तमाम नेता और कार्यकर्ता थाने पहुंचेंगे। दो तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि आज करौली दौसा बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना हंगामा हुआ है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई, झड़प देखने को मिला, जिसके बाद नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। तो फिलहाल पुलिस नेताओं को लेकर थाने की ओर जा रही है। उसकी भी तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। और इस वक्त बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है पूनिया जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पूनिया जी, आज जो हुआ करौली दौसा बॉर्डर पर, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सरकार की दमनकारी नीति का प्रतिरूप है आज की घटना। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। सरकार का जोरा चरित्र साफ दिखता है कि वो पीएफआई को कोटा में परमिशन देते हैं कोरोना के प्रोटोकॉल के बावजूद भी, और हम लोगों को मुस्कारते हैं। तो ये सरकार की, अशोक गहलोत के पुलिस प्रशासन की बहानगी है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उन पीड़ितों के आंसू पहुंचने जा रहे थे, मौका देखने जा रहे थे। हमारी मांग थी कि जो पीड़ितों को न्याय देना चाहिए, उनको न्यायिक जांच की अनुमति देनी चाहिए, सरकार को न्यायिक जांच करवाए। पीड़ितों के माल का जो नुकसान हुआ है, संपत्ति का, उसकी भरपाई करनी चाहिए। दोषी अभी खुले घूम रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। इस तरीके की लोकतांत्रिक मांगे थी, पर सरकार को लगता है कि दमन के जरिए वो लोगों की आवाज को दबाना चाह रही है। लेकिन आज राजस्थान की जनता ने ये दमन चक्र साफ देखा है। पूनिया जी, आपने गिरफ्तारी दे दी है, अभी पुलिस आपको कहां पर लेके जा रही है? और चूंकि आप करौली जाने वाले थे, न्याय यात्रा करने वाले थे, वो भी नहीं हो पाया, तो आगे क्या कुछ रणनीति है बीजेपी की? क्या कुछ करेगी बीजेपी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए? के हर जिले में विरोध प्रदर्शन होंगे। युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज तेजस्वी सूर्या पार्टी के हमारे बाकी सब प्रमुख लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। तो ये तो शुरुआत है। राजस्थान के लोगों ने देखा है तो इसका पूरा प्रतिकार करेंगे। चलिए, तो फिलहाल पूनिया जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से कोशिश करेंगे संपर्क बनाने की। तो पूनिया जी ने गिरफ्तारी दे दी है, इस वक्त पुलिस उनको थाने लेकर जा रही है। और पूनिया जी का यही कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, रोक दिया गया बॉर्डर पर, वो बहुत ही गलत है। तो इसकी निंदा की गई है। और सतीश पूनिया का कहना है कि जो बीजेपी का आंदोलन है वो रुकेगा नहीं, अभी ये शुरुआत है, आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगी और वो
पीड़ितों को न्याय दिलाकर ही मानेंगे। जिस तरीके से करौली हिंसा में लोगों को चोटें आई हैं, लोगों को नुकसान हुआ है और इसके साथ ही आरोप भी लगाया जा रहा है प्रदेश सरकार पर कि प्रदेश सरकार गलत गिरफ्तारियां करवा रही है। इसको लेकर भी ये न्याय यात्रा निकाली जानी थी और कोशिश लगातार बीजेपी करती रहेगी, ये कहना है सतीश पूनिया का। सतीश पूनिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। करौली और दौसा बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उसको लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। 11 अप्रैल को ACMM 8 ने चार्ज युक्त किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कई अहम मुद्दों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत बीजेपी कर सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जयपुर ऑफिस से बीजेपी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कई बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी आज मीडिया से बातचीत करेगी। थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है बीजेपी की ओर से, बीजेपी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम मुद्दों को बीजेपी उठाएगी। जो आज करौली दौसा बॉर्डर पर हुआ वो मुद्दा भी शामिल हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस तरीके से सतीश पूनिया, तेजस्वी शर्मा और मनोज राजौरिया ने गिरफ्तारी दी है, उन्हें थाने लेकर पुलिस जा रही है। इस मुद्दे पर शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी बातचीत करेगी। अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीजेपी की ओर से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर रहेगी, लगातार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाते रहेंगे। जिस तरीके से हमने आपको हर तस्वीर दिखाई आज क्या कुछ हुआ करौली दौसा बॉर्डर पर, इसे लेकर, और अभी जब गिरफ्तारी के बाद तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को थाने लेकर जाया जा रहा है, उसकी भी लगातार आपको सूचना देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप जरा ये समझिए कि आज क्या कुछ हुआ करौली दौसा बॉर्डर पर। शुरू से आपको बताएं तो आज न्याय यात्रा निकाली जानी थी भाजयुमो और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। इसके लिए तेजस्वी शर्मा भी पहुंचे हुए थे, सतीश पूनिया भी पहुंचे हुए थे, मनोज राजौरिया भी पहुंचे हुए थे, लेकिन इन लोगों को करौली घुसने से पहले ही रोक दिया गया, प्रवेश नहीं दी गई करौली में। और जो नेता थे वो बॉर्डर पर डेरा डाल के बैठ गए। लगातार ये मांग की जा रही थी कि उन्हें करौली में प्रवेश दिया जाए। बावजूद इसके पुलिस भी डटी रही, पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से उनको रोका और इसके बाद तीनों नेताओं को गिरफ्तारी देनी पड़ी। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस तीनों नेताओं को थाने लेकर जा रही है। इस बीच हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा पुलिस को। ये बल प्रयोग की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि जो आंदोलन था वो उग्र होता जा रहा था। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और इस वक्त बीजेपी नेता रामलाल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। क्या करेगी अब बीजेपी आगे, क्योंकि आज जो आपका कार्यक्रम था करौली जाएंगे, न्याय यात्रा निकालेंगे, उस पर तो पानी फिर गया, गिरफ्तारी हो गई है 3 बड़े नेताओं की। आगे क्या कुछ प्लान है अब बीजेपी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकहित के मुद्दों को उठाने का काम करी है, अपने प्रतिपक्ष का धर्म निभाने का काम करी है, लेकिन जिस तरीके का रवैया राज्य सरकार कर रही है वो अनुचित है, गलत है। पुलिस के द्वारा दर्ज FIR के अंदर ये कहना कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी, शांतिपूर्वक निकल रही थी, एक समुदाय विशेष के लोगों ने संगठित होके पहले से ही खड़े रहते, षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और हमले के उपरांत उन्होंने गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की, आगजनी की, दुकानों को लूटने का प्रयास किया, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए। जब पुलिस के द्वारा दर्ज FIR के अंदर ये सारी बातें हैं तो उसके बाद कोई रह नहीं जाता है इस बात के अंदर सत्यता कितनी है कितनी नहीं है कि घटना सुनियोजित थी। अब सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। आज हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य नेता जब वहां कूद कर रहे थे, जा रहे थे, सरकार को चाहिए था कि एक डेलीगेशन बना देते। डेलीगेशन वहां वास्तविक
घटनास्थल के ऊपर जाके हकीकत से अवगत हो जाता। लेकिन सरकार जो वहाँ मौका स्थिति के ऊपर जाने में नहीं देती और खुद कार्रवाई भी नहीं कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रही है, बहुसंख्यक समाज के ऊपर जिस तरीके का अपमानित करने का प्रयास कर रही है वो अनुचित है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो गिरफ्तारी की गई है वो अनुचित है। सरकार को तत्काल इनको रिहा करना चाहिए। और जो इस घटना में दोषी है, पुलिस के पास सारी जहाँ से शोभा यात्रा रवाना हुई थी तब से लेकर अंतिम उपद्रव हुआ वहां तक की रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग के आधार के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। हम ये तो कह नहीं रहे कि साहब निर्दोषों को दोषियों को पकड़ने, दोषियों को आप छोड़ने का काम करें। ठीक है रामलाल जी, आप बड़े आरोप लगा रहे हैं प्रदेश सरकार पर कि निर्दोषों की गिरफ्तारी हो रही है वहां पर, तो मांग क्या कुछ है बीजेपी की? देखिए, हमने मांग ये रखी है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे। आप इतने सैकड़ों टन पत्थर कहाँ से आए? 2 स्थानों के ऊपर एक जिम के अंदर 150 लोग पहले से क्यों इकट्ठे थे? मुंह के ऊपर नकाब क्यों बांध रखा था? समुदाय विशेष के लोगों के ऑटो 3 बजे बंद क्यों हो गए थे? उनकी दुकानें जो बहुजन समाज के मध्य थी वो दुकानें 3 बजे बंद होना क्यों शुरू हो गई थी? क्योंकि ये घटना सुनियोजित है। हम तो ये चाह रहे हैं, हम सीबीआई से जांच की मांग भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप सीबीआई से मांग करेंगे, आप कहोगे कि सीबीआई तो केंद्र सरकार की है। हम तो ये कहते हैं कि इस मामले की न्यायिक जांच तो कराओ, लेकिन सरकार न्यायिक जांच कराने से भी बचने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति सरकार करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले। हम तो यही मांग करते आ रहे हैं, सरकार इन मांगों को भी पूरा नहीं कर रही है। हम जब डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के गया था तब 14 व्यापारी हमारे डेलीगेशन से मुलाकात की थी। वो कह रहे हैं कि हम पुलिस के पास कई बार गए, तब अमुक लोगों ने हमारी दुकानें जलाने का काम किया, अमुक लोगों ने हमारे वाहन तोड़ने का काम किया, हमारा लूटा गया सामान हम बता रहे हैं पुलिस को कि इस जगह पड़ा है, इस व्यक्ति के पास पड़ा है। पुलिस उसकी बरामदी करने का काम नहीं कर रही है। तो पुलिस दबाव के अंदर है और राजस्थान पुलिस के डीजीपी सरकार को पुलिस वालों को क्लीन चिट दे रहे हैं कि पुलिस की कोई गलती नहीं है, नेग्लिजेंसी नहीं है, जो हमलावर है उनकी कोई गलती नहीं है। आपने आपत्तिजनक नारे लगाए तो पुलिस क्या कर रही थी वहाँ? पुलिस तो जुलूस के साथ चल रही थी ना, पुलिस ने रोकने का काम क्यों नहीं किया? तो इस तरीके से विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास सरकार कर रही है, वो अनुचित है, गलत है। ठीक है रामलाल जी, तो बीजेपी अभी पीड़ितों के साथ खड़ी है और बीजेपी का कहना है कि आगे भी लगातार आंदोलन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका रामलाल जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ बीजेपी नेता रामलाल शर्मा जुड़े हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी कर रही है और इसी के लिए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी लगातार पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। तो आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आज करौली और दौसा बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं और भाजयुमो कार्यकर्ता जब वहां पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी और उसके बाद जमकर हिंसक झड़प भी देखने को मिला। टायरों में आग लगा दिए गए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब झड़प की शुरुआत हुई तो पुलिस और कार्यकर्ताओं में किस तरीके से धक्का मुक्की हुई, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सूर्या पुनिया समेत दिग्गज गिरफ्तारी देकर इस वक्त थाने की ओर जा रहे हैं। और बीच में ये बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगजनी की, टायरों को आग के हवाले कर दिया। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ पर चूंकि जो भीड़ थी वो लगातार उग्र होती जा रही थी, इसको रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।